ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस संसार को मैंने जलते हुए देखा, पर अपनी अपनी आग में जलते हुए देखा। तो क्या आग भी ऐसी होती है कि अपनी और पराई? आग तो आग है, सबके लिए एक जैसी है। पर सदगुरुदेव ने यह कहा कि अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में मैंने पूरे संसार को जलते हुए देखा। कोई कामाग्नि में जल रहा है, कोई क्रोधाग्नि में जलता है, कोई मोहाग्नि में जलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि अग्नि में सब जल रहा है, पूरा संसार व्याप्त है, अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। सदगुरुदेव कहते ऐसा कोई ना मिला जासु रही राग, मेरे को संसार में ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं लग करके रहूं। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ऐसा व्यक्ति देखना चाहते थे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार न हो। और ये विकार किस में नहीं होंगे? संतों के अंदर नहीं होते। संत कैसे कहते हैं? जो शांत स्वरूप हो, जिनके अंदर शांति हो, शांत स्वरूप हो, अंतःकरण जिनका शांत हो चुका हो, वो संत हैं। उन संतों के अंदर ये विकार नहीं होते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसा मुझे संसार में देखने पर ऐसा कोई नहीं मिला जिसके अंदर ये सभी पांचों विकार खत्म हो गए हों। कामाग्नि खत्म हो गई हो, क्रोधाग्नि खत्म हो गई हो। छोटी छोटी चीज़ों पे हम इन चीज़ों के आवेश में आ जाते हैं, और आवेश में आकर के इतना आवेश बढ़ता है कि बहुत बड़ा। यहाँ पे क्या था, महाभारत काल में आपस में यही तो हुआ। भाई भाई थे, परिवार था, और ये इन क्रोधाग्नि और कामाग्नि के अंदर ही तो सब जल मरे। इतिहास इसका गवाह है कि कहीं न कहीं ये आग की चिंगारी कहीं न कहीं किस पर गिर जाती है और वो सब पूरे समाज को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सभी लोगों की आग अपनी अपनी अलग अलग है। कोई क्रोध के आवेश में आता है, कोई काम के आवेश में आता है, किसी किसी अलग अलग आवेश हैं, आवेशों में आकर के सब जल मरते हैं। कोई विवेक नहीं करता। विवेकमान पुरुष नहीं जलते। विवेकमान पुरुष विवेक से देखते हैं वास्तविकता ये क्या है, क्योंकि ये जो आग हैं मेरे स्वरूप में नहीं है। संसार की आगें शरीर तक सीमित है, मैं इसमें क्यों जलूं? ऐसा विचारवान व्यक्ति उसमें नहीं जलता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को, ऐसा विचारवान व्यक्ति कोई नहीं मिला जो इन अग्नियों से बचा हो, और इन अग्नियों से बच करके अपनी सुरक्षा जिसने की हो, अपने शांत स्वरूप में स्थित हो और अपनी कल्याण कर लिया हो। कल्याण हम जब ही कर सकते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध शांत जब ही रख सकते हैं कि किसी प्रकार की अग्नि हमारे अंदर नहीं जलती हो। हमारे अंदर ये अग्नि धधकती रहती है। किसी के अंदर देखो कोई न कोई अग्नि धधक रही होगी, पर कोई कोई बिरले संत ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये आग नहीं होगी। कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर दूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी को सदगुरु श्री कबीर साहब ने प्रमाण दिया जाए। कैसे संत मिलेंगे? कोई बोल रहा है उनसे, पर बोली का उन पर कोई असर नहीं है। कोई ठोली भी मार रहा है, ठोली का भी कोई असर नहीं। बोली ठोली पर कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर, किसी ने सिर पर धूल भी डाल दी हो, उसका भी उन पर असर नहीं हो। कोई स्तुति करता है, स्तुति की भी उस पर वो नहीं हो, और कोई निंदा भी करता हो, निंदा का भी जिस पर असर नहीं करता हो। ऐसे वीतराग संत जो होते हैं वही शांत स्वरूप होते हैं। और इन वीतराग संतों पर संसार के किसी प्रकार से कोई द्रोह का कोई असर नहीं होता। वो अपने शांति में निमग्न रहते हैं, और शांति में स्थित रहते हुए वो अपने शांत स्वरूप में रह करके और अपना लाभ ले लेते हैं। तो सदगुरुदेव उसी का उपदेश देते हैं कि सबको चाहिए अपने शांत स्वरूप में स्थित हो, क्योंकि अपना शांत स्वरूप संसार से अलग है। काम, क्रोध आदि ये जो विकार है इस संसार के अंदर है, अपने स्वरूप के अंदर नहीं है। तो अपने स्वरूप में जो स्थित होकर के सभी प्रकार के विकारों को नष्ट करके जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, वो इन सब से ऊपर उठ करके सभी प्रकार के विकारों को जीत करके और अपने आप में शांत होते हैं। ऐसा सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।